अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना अफ़ज़ल, कॉलमिस्ट फ्रॉम यूके, अपने प्रोग्राम फ़रज़ानगी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे इस प्रोग्राम फ़रज़ानगी में मैं कुछ आपके साथ न्यूज़ एंड व्यूज़ शेयर करूँगी जो यूके, यूरोप एंड इंटरनेशनल बेस्ड होंगी, और उसमें मैं कुछ कंपैरिज़न भी आपके साथ करूँगी कि हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया जो कंट्रीज़ हैं और यहाँ का जो डिफरेंस है, तो वो कंपैरिज़न भी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मेरा ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। आज हम बात करेंगे यूके में होने वाली, बरतानिया भर में होने वाली रेल स्ट्राइक के बारे में। ये रेल स्ट्राइक जो है वो रेलवे वर्कर्स ने ज़ाहिर की है अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए। और ये जो रेलवे स्ट्राइक है ये गुज़श्ता 3 दहाइयों की, पिछले जो 30 इयर्स में दिस इज़ द वर्स्ट स्ट्राइक एवर। और ये रेलवे स्ट्राइक, और उसकी वजह से जो है वो 40,000 जो स्टाफ हैं वो काम पे नहीं आए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर पूरे कंट्री में 40,000 जो लोग काम पे नहीं जाएंगे तो वो ट्रेनें बंद हैं, अंडरग्राउंड जो ट्यूब्स हैं वो नहीं चल रही, और बहुत जो है वो लिमिटेड सर्विस है। और ये रेल स्ट्राइक आज है और ये 3 दिन चलेगी, आज और थर्सडे और सैटरडे को। और इस रेल स्ट्राइक की वजह से ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो यूके में कॉज हो रही है, कि ज़ाहिर है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो गई है, और लोगों के राब्ते जो है वो इस तरीके से, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं अपने जॉब के सिलसिले में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, टीचर्स हैं या ऑफिस वर्कर्स हैं, इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं वो नहीं पहुंच पा रहे। स्टूडेंट्स हैं, देखिए जीसीएसई के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो बेचारे जो बच्चे हैं वो टैक्सीज लेके, और वो टैक्सी आपको पता है काफ़ी महंगी होती है, वो टैक्सी लेके जो है वो अपने स्कूल्स में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना पूरी पब्लिक को, यूके की आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आरएमटी जो है, इनकी जो यूनियन है रेलवे की, उसका नाम आरएमटी शॉर्ट है, रेलवे मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट, ये इनकी यूनियन है। और इनकी डिमांड ये है कि हमारी जो पे राइज़ की जाए, 7% पे राइज़ की जाए, और इसके अलावा जो बहुत सारे जो बेनिफिट इनके कट हो गए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, उनको वापस बहाल किया जाए। लेकिन बारह ये बातचीत चल रही है और गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसकी वजह से, कि पूरे कंट्री में जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 3 दिन से सारा सिलसिला रुक जाएगा, और आज तो बहुत ज़्यादा है, और बाकी 2 दिन में भी ये ज़ाहिर है कि ये काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ है। तो अब ये उसमें मैं ये थोड़ा सा बताना ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ पे भी जो है वो ब्लेम गेम चलती है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यहाँ के, जो रूलिंग पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, उनके मिनिस्टर का नाम है ग्रांट शैप्स। वो ये जो एक्यूज़ कर रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी के लीडर हैं सर कियर स्टामर की, ये जो भी स्ट्राइक हुई है बिकॉज़ वो लेफ्ट विंग पार्टी है, तो उनकी जो है वो इनिशिएट करने पे हुई है। उन्होंने उकसाया है ये वर्कर्स को कि आप स्ट्राइक करें गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हालांकि उन्होंने इस बात को डिनाई किया है, और ऐसी शायद ये बात न्यूज़ के मुताबिक ऐसा है भी नहीं है, क्योंकि जो सर कियर स्टामर है वो इतना लाइकेबल नहीं है। आरएमडी जो यूनियन है रेलवे की, वो उनको इतना पसंद नहीं करते, इसी तरह इक्वली उनसे ज़्यादा तो वो मिनिस्टर को भी पसंद नहीं करते। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी जो है वो गलत है। हालांकि जो सर कियर स्टामर है, उन्होंने अपने जो लेबर के जो एमपीज़ हैं उनको ब्रीफिंग दी थी कि कोई भी उनकी जो पिकेट लाइन है, जहाँ पे यानी कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं या खड़े होकर मुजाहरा कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी ना जाए। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद जो है वो 2-4 कुछ एमपीज़ गए हैं, और उनके फ़ोटो वगैरह भी उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें कतई ये नहीं, उन्होंने जो है वो क्लियरली मना किया था अपनी पार्टी के लोगों को, एमपीज़ को, कि वहाँ पे कोई भी जाके अपनी अपेयरेंस ना दे। लेकिन बहरहाल ये है कि वो इल्ज़ाम तराशी जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में होती है यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ भी बड़े साफ़ सुथरे तरीके से होती है। नॉट लाइक पाकिस्तान के, हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या बहुत ही लो लेवल पे जाके जो है एक दूसरे की ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि देखें, जो भी मुजाहरा हो रहा है, और ये 40,000 जो वर्कर्स हैं जो काम पे नहीं गए, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे। और कुछ जो है वो जैसे कि नर्सिंग स्टाफ है या हॉस्पिटल स्टाफ है, कि जो रात को वो अपने हॉस्पिटल्स में सो गए, क्योंकि पता था कि ज़ाहिर है कि ऑर्गेनाइज्ड है, कि एक चीज़ पहले से मालूम है कि ये स्ट्राइक जो है वो आज होनी थी। तो वो रात को वहीं बेचारे सो गए, अपने घरों को नहीं गए कि सुबह किस तरीके से वो आ पाएंगे। तो ये काफ़ी इसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रहा है। और ये एक और कंपैरिजन की बात ये है कि आप देखें कि यहाँ पे जो भी स्ट्राइक हुई है या होती है, तो वो बड़ा एक पुरअमन एहतजाज होता है, और वो लोग जमा है किसी न किसी पॉइंट पे, उन्होंने जो भी अपना एक अरेंज किया है, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं है। वो अपने जो है वो बैनर्स पकड़ के खड़े हुए हैं, जिन पे उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी हुई हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो कीप गार्ड्स ऑन लाइन, या कि कीप गार्ड्स ऑन ट्रेन, सॉरी। तो
کہ مطلب یہ کہ اسٹاف کو آپ رننگ اس میں رکھیں، ان کی ڈیمانڈس پوری کریں، ان کے ویریز ٹھیک کریں. تو پاکستان میں جب ہمارے ہاں یا ہمارے کنٹریز میں جب احتجاج ہوتا ہے، احتجاج جو ہے، میں یہ کنکلوڈ اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈس پوری نہیں ہوتی یا آپ کو کسی وجہ سے مسائل ہے، گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے خلاف آپ کو جو ہے آواز اٹھانی ہے، وہ آپ کو پورا رائٹ ہے. آپ ضرور اس کی جو ہے وہ احتجاج کیجیے، لیکن پرامن احتجاج کیجیے. اب ہماری کنٹریز میں احتجاج ہوتا ہے تو جو ہے وہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، جلاؤ گھراؤ کی سچویشن ہوتی ہے، ٹائرز جلائے جاتے ہیں، اور پھر اس میں پولیس کو اور سب کچھ ایسی جب زیادہ سچویشن ایسی خراب ہو تو اس میں آرمی کو بھی ظاہر ہے کہ اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے جا کے. تو وہ بھی اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اور لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے ویسے بھی، میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہیں کہا تھا کہ ہم لوگ بہت اوور ری ایکٹ کرتے ہیں، بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ خدا کے لیے بس میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور احتجاج کریں. احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، پورے من احتجاج کیجیے. ظلم کے خلاف، کسی پالیسی کے خلاف، جو چیز آپ کی فیور میں نہیں ہے، حکومت کی کسی بھی پالیسی کے خلاف جو ہے آپ ضرور آواز اٹھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، آپ کے حق میں نہیں ہے. لیکن پرامن طریقے سے کنٹری میں، اپنے ملک میں جو ہے یہ آپ بلاک کرتے ہیں روڈز، اور یہ جو ساری ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے بیمار لوگ ہیں جو وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے. وہ ساری پریگننٹ خواتین جو ہیں ان کو اگر ایمرجنسی میں جانا ہے وہ نہیں پہنچ پاتی. تو ایسے کیسز ہوئے ہیں، سننے میں آئے ہیں. تو بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز احتجاج کیجیے، لیکن پرامن. تھینک یو.